वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पेरा, वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें। जी हाँ, वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें। हम सब के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। न किसी के पास ज्यादा, न किसी के पास कम। इन 24 घंटों का हम किस से तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसी से अक्सर तय होता है कि हम अपनी लाइफ में सफल होंगे या असफल। लेकिन कई बार हम ये नहीं जानते कि हम समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं, कहाँ अपना समय बचा सकते हैं और किस तरह से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए हमें समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के सिद्धांत को अपनाना होगा, उसको जानना होगा। तो आज की बुक समरी है टाइम के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, और इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित। तो आज के पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारे पास 24 घंटे होने के बावजूद हमें समय कम क्यों महसूस होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम न करने पर हमें गुस्सा आ जाता है, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम ऑलमोस्ट हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं, हम मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। यही वजह है कि हम कहीं ना कहीं किसी अनहोनी के भी शिकार हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे ही मिल रहे हैं? आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का ही समय मिला है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और ये समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही इंसान समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। गाड़ियां, बाइक, जहाज। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी तो नहीं थी। पहले मिक्सर, फूड प्रोसेसर या माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन हमारे घर की औरतें आसानी से सिल पर मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना पकाने में किसी तरह की हड़बड़ी भी नहीं करती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात रात भर जाकर काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। असल में तब हमारी लाइफ बहुत आसान थी, क्योंकि उस समय इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, फैक्ट्रीज, ऑफिस और जॉब का दौर शुरू हुआ है, उसने इंसान को घड़ी का गुलाम बना दिया है। तो इस बुक में आगे बढ़ने से पहले ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग भी मॉडर्न लाइफस्टाइल का ही परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। चैप्टर नंबर 2, लक्ष्य में आपकी योजना को एक शेप मिलती है। सही प्लानिंग से आपके कार्य होते हैं, कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है, और ये सब लक्ष्य से शुरू होता है। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यही नहीं जानते कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बनाएंगे और उस दिशा में कैसे चलेंगे? अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ये जान लें कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चले। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उनके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में उगालते में रहते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, मेहनत का मतलब हमेशा सफल नहीं होता है। सफलता पाने के लिए ये
ये जरूरी है कि मेहनत सही दिशा में की जाए। आर्थिक विश्लेषण से हमें ये पता चल जाता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि आपका इनपुट क्या है, इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपका आउटपुट क्या है। यानी इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आप कितने सफल हो रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है, सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करने की आदत डालें। अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं, और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों में बर्बाद हो जाता है। हमारे इंपॉर्टेंट काम इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम यूजलेस के कामों में उलझे रहते हैं। एक सही व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए ये जरूरी है कि इंपॉर्टेंट काम पहले किए जाए। याद रखें, सफलता बेकार के कामों से नहीं, बल्कि जो आपके इंपॉर्टेंट काम है उससे मिलती है। हमें रॉबर्ट जे मैकेन की ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल न हो पाने का कारण यह है कि हम छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको पहले करने लगते हैं, और इसलिए हमारा समय बर्बाद हो जाता है। हम जब कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, या तो हम अपना टाइम खाली बैठने में या मोबाइल पर खराब कर देते हैं। हम अपनी यात्रा को किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उसका सही मैनेजमेंट किस तरीके से बिठा सकते हैं, वही हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो ये है चैप्टर 3। देखिए, हर कामयाब व्यक्ति अपने 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा जरूरी काम करना चाहता है। उसकी पूरी डेली रूटीन ही समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर केंद्रित होती है। माइक मॉर्डक ने कहा है, आपके भविष्य का रहस्य आपके डेली रूटीन में छुपा हुआ है। यात्रा आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिनमें उसका बहुत समय लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां आम इंसान यात्रा के समय में हाथ पर हाथ धरकर बैठता है, वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिक उपयोग करता है। देखिए, यात्रा के दौरान ज्यादातर लोग या तो मोबाइल पर गाने सुनते हैं, या फिर अखबार पढ़ते हैं, या फिजूल की बातें करते हैं। वे ये नहीं जानते कि इस दौरान इंस्पायरेशनल बुक्स पढ़कर या अन्य महत्वपूर्ण काम करके वे अपने लक्ष्य तक ज्यादा तेजी से पहुंच सकते हैं। इंतजार करना किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु कई बार हमें मजबूरन किसी व्यक्ति, बस या ट्रेन का इंतजार करना भी पड़ता है। इसलिए हमारे पास ऐसे छुटपुट कामों की सूची होनी चाहिए जिन्हें हम इंतजार करते समय निपटा सके। यदि हमारे ब्रीफकेस में छुटपुट काम तैयार रहता है तो हमें इंतजार के में कष्ट नहीं होना चाहिए, और हमारा काम भी हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट दरअसल बहुत से छोटे बिजनेस मालिकों के लिए समस्या होती है, और इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है, छोटे कामों से लेकर बड़े कामों तक सब कुछ। आज का चौथा चैप्टर है, हमें सिखाएगा अपने काम को दूसरों को सौंपना हम किस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल होते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वे खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। बिजनेस की शुरुआत में जो व्यक्ति सारे काम खुद कर सकता है, परंतु बिजनेस बढ़ने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि सहयोगियों के बिना तरक्की नहीं हो सकती। ऐसे में अगर सही सहयोगी खोजकर उन्हें काम सौंपना सीख लें तो हम आगे भी प्रगति कर सकते हैं। काम सौंपने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप किसी सही व्यक्ति को खोजकर उसे काम सौंप दें, यानी ऐसा व्यक्ति चुनें जिसमें उस काम को अच्छी तरह से करने की क्षमता और इच्छा हो। काम सौंपने की कला में एक्सपर्ट होने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है, ये पता लगाना कि कौन सा काम
सौंपा जा सकता है और कौन सा काम नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट का 5th चैप्टर है कि सही समय पर सही काम करना। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जब आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका शरीर उसी अनुसार ढल जाता है। यदि आप हर दिन दोपहर 1:30 बजे खाना खाते हैं तो आपको उस समय अपने आप भूख लगने लगेगी। यदि आप हर दिन रात को 10 बजे सोते हैं तो आपको उस समय अपने आप नींद आने लगेगी। ये बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपसे निश्चित समय पर निश्चित काम करवा रही है। बस आपको आदत डालकर उसमें चाबी भरनी है बस। यदि आप निश्चित समय पर निश्चित काम करने की आदत डाल लेते हैं तो उस समय आपका शरीर और मन दोनों ही उस काम को करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। अगर आप सुबह ठीक 6 बजे घूमने जाते हैं तो शरीर उसके लिए पूरी तरह तैयार होता है और आपको इसमें आलस नहीं आता और आप जल्दी उठ जाते हैं। दूसरी ओर अगर घूमने का कोई निश्चित समय नहीं है तो आप आसानी से आलस के शिकार हो जाते हैं। समय बचाने के लिए काम का सही समय चुनें। सुबह का पहला घंटा पूरे नींद की दिशा तय करता है। इस समरी का 6वां चैप्टर है सुबह जल्दी उठना। जो जल्दी सोता है जल्दी उठता है, उसके पास स्वास्थ्य, पैसा और बुद्धि रहती है। इस कहावत को आज के युग में जितना नजरअंदाज किया गया है उतना किसी दूसरी कहावत को नहीं किया गया। ये बात मैं अनुभव से जानता हूँ। कभी मैं भी रात को 2 से 3 बजे सोकर सुबह 8-9 बजे उठता था। और अगर आप आधी रात के बाद सोते हैं तो आप भी मेरी ही कैटेगरी में आते हैं। टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सुबह देर से उठने पर आपके पास दूसरे कामों के लिए तो समय रहता है, अपने लिए समय नहीं रहता। लोग ये तर्क दे सकते हैं कि सुबह उठना उनके बूते की बात नहीं, रात की शांति में काम ज्यादा अच्छी तरह से होता है और रात को वे जो चाहे जितनी चाहे देर तक काम कर सकते हैं। लेकिन ये तर्क गलत है। सुबह 4 बजे उठने पर भी शांति ही रहती है और उसमें काम करने की अपेक्षा ज्यादा अच्छी तरह होता है। मुख्य बात यह है उस समय काम की गति भी तेज होती है, क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताजा होते हैं। रात को वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए आपका दिमाग कम चल पाता है और दिमागी काम के लिए रात का समय सही नहीं होता। सही समय तो सुबह का ही रहता है, जब वातावरण ऑक्सीजन से भरपूर रहता है। यकीन ना हो तो सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे उसी सड़क पर घूमकर आप देख सकते हैं। एक बात जान लें, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग में सबसे बड़ी दिक्कत दूसरों की तरफ से आती है और सुबह ये दिक्कत सबसे कम होती है। इसलिए सुबह के 1 घंटे में आप जितना काम कर लेते हैं उतना दोपहर में 3 घंटों में नहीं हो पाएगा। सुबह मोबाइल का टेंशन भी नहीं रहता, अखबार भी देर से आता है, बच्चे भी प्राय देर से उठते हैं, इसलिए आप पूरी एकाग्रता से काम कर सकते हैं। आदर्श स्थिति में तो नियम यह है कि सूरज उगने से 2 घंटे पहले उठें और सूरज डूबने के 2 घंटे के बाद सो जाएं। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आपके पास समय ही समय रहेगा। ऑफिस जाने से पहले भी आपके पास 4-5 घंटे का समय रहेगा। इस दौरान आप व्यायाम कर सकते हैं, पूरे दिन की योजना बना सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण काम निपटा सकते हैं। दूसरी ओर जल्दी सोने की आदत डाल सकते हैं। आप बहुत सी समस्याओं से मुक्ति पा लेते हैं। आपको देर रात की पार्टियों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा आपकी जीवन शैली, स्वास्थ्य सब सही हो जाता है। हमारे जो पुराने लोग थे उनकी जो जीवन शैली थी वो बहुत ज्यादा स्वस्थ थी और वो स्वस्थ भी रहते थे, क्योंकि वे प्रकृति के करीब थे। वे न सिर्फ प्राकृतिक वातावरण में रहते थे बल्कि प्रकृति की लय में काम करते थे। सुबह का वातावरण इतना पवित्र और शांत रहता था कि ऋषि मुनि भजन पूजन करते थे। वे मुर्गे की बाग के साथ उठते थे और चांद निकलने पर सो जाते थे। इस तरह वे अपने शरीर को प्रकृति के अनुसार चलाते थे। आज आधुनिकता की होड़ में क्रमिकता का माहौल इतना बढ़ चुका है कि प्रकृति से मनुष्य का सारा संपर्क ही टूट चुका है। रात को देर तक जागने से मनुष्य की प्राकृतिक लय खत्म हो जाती है और वह सुबह देर से उठता है। नतीजा यह होता है कि उसका हाजमा खराब होता है, कब्ज की शिकायत रहती है, ताजगी और स्फूर्ति का अभाव होता है और दिन भर उसके शरीर में आलस भरा रहता है। तो अभी अगर आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, एक सही टाइम मैनेजमेंट रखना है, तो सबसे पहले आपको सुबह ही उठना होगा। इस समरी का 4था चैप्टर है व्यायाम करना। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास शरीर के व्यायाम के लिए समय नहीं है, उन्हें देर समय बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा।
इंसान सोचता तो यह है कि वह अपने लिए जी रहा है, लेकिन जिस तरह समय खर्च करता है उससे ये लगता ही नहीं कि वह अपने लिए जी रहा है। अक्सर वह ऐसी नौकरी करता है जिसमें उसे मजा नहीं आता। अक्सर वह ऐसा खाना खाता है जो उसकी पत्नी या बच्चों की पसंद के हिसाब से बनता है। जब वह थका हारा घर लौटता है तो उसे टीवी पर भी दूसरों की पसंद के कार्यक्रम देखने पड़ते हैं। यानी वह अपने लिए तो समय निकाल ही नहीं पा रहा है। आपको हर दिन 1 घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए, 23 घंटे दूसरों के लिए, 1 घंटा अपने लिए। और इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य की देखभाल करने के लिए 1 घंटे का समय ज्यादा नहीं है। आपके शरीर की बदौलत ही तो आप अपने सारे काम कर सकते हैं। अगर यही स्वस्थ न रहे तो आप इस सुंदर संसार का आनंद कैसे ले पाएंगे? जरा सोचिए आप इस चीज पर। यही तो वह मुर्गी है जो रोज आपको सोने के अंडे देती, और आप हैं कि किसी का पेट चीरने पर आमदा है। आप सुबह से शाम तक स्वादिष्ट चीजें खाते रहते हैं, अनहेल्दी खाना खाते रहते हैं, जिनकी शरीर को जरूरत नहीं होती, और जिस व्यायाम की इसे जरूरत होती है उसे आप कभी नहीं करते। अब आप ही बताइए कि ये शरीर के साथ अन्याय नहीं तो क्या है? ध्यान रखें, यदि आपने अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए समय नहीं निकाला तो आपका बाकी समय भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत को इस पुस्तक में शामिल किया गया है। आप सोच रहे होंगे समय बचाने वाली पुस्तक में समय खर्च करने की सलाह क्यों दी जा रही है? इसलिए क्योंकि 1 घंटे का असर आपके बाकी 23 घंटों पर पड़ेगा, जिसका आपको समय प्रबंधन के संदर्भ में कई गुना फल मिलेगा। इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी है, टहलना है, व्यायाम करना है, योगा क्लास है, जिम जाना है, अपने शरीर की मालिश करनी है। यानी कुल मिलाकर शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। समय प्रबंधन के क्षेत्र में व्यायाम के कई लाभ हैं। एक तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इससे बीमारी के कारण आपका कीमती समय नष्ट नहीं होता। दूसरे, इससे आपके शरीर के साथ साथ दिमाग में भी स्फूर्ति चुस्ती आ जाती है। तीसरे, आपका आलस दूर हो जाता है और आप अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरी जोश के से करने में जुट जाते हैं। व्यायाम से आपका शरीर गठीला रहेगा और आपका हुलिया भी अच्छा दिखेगा। बस एक बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, व्यायाम सही तरीके से करें। अक्सर लोग कहते हैं मैं आज आधा घंटा पैदल चला, लेकिन जरा ठहरें। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो ये परिणाम है। महत्वपूर्ण तो यह है कि उस आधा घंटे में आप कितने किलोमीटर पैदल चलें और कितनी तेजी से चलें। यदि आप पैदल चलकर व्यायाम कर रहे हैं, इसके लिए आपको दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है? दूरी और समय का सही मिश्रण करना होगा। आदर्श घूमना होगा 50 मिनट में 5 किलोमीटर। वैसे बेहतर यही रहेगा कि आप अपना व्यायाम केवल पैदल चलने तक ही सीमित ना रखें। जॉगिंग करें, योगा करें, वेटलिफ्टिंग करें, ताकि व्यायाम की विविधता रहे। 30 घंटे में 3 किलोमीटर पैदल चलें और 30 मिनट में बाकी व्यायाम करें। पैदल चलने के लिए सही समय सूर्योदय के पहले रहता है, क्योंकि उस समय वातावरण में प्रदूषण नहीं होता और ताजा ऑक्सीजन आपके फेफड़ों और दिमाग में पहुंचकर आपको ताजगी से भर देती है। इस समरी का 7वां चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोबाइल का अनुपयोग, मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करना। जरा सोचें, मोबाइल से हम आजकल कितने सारे काम करते हैं। हम उस पर बातें करते हैं, गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, और तो और गेम खेलते हैं, चैटिंग करते हैं, फेसबुक पर जाते हैं, नेट सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। एक छोटे से मोबाइल की बदौलत आज दुनिया सचमुच हमारी मुट्ठी में आ चुकी है। लेकिन जरा ठहरें, जरा सोचें कि कुछ पल पहले जब मोबाइल नहीं थे तब भी हमारा जीवन अच्छी तरह से चल रहा था। ये भी विचार करें कि मोबाइल युग में कदम रखने के बाद हमारा कितना सारा कीमती समय निरर्थक चीजों में बर्बाद हो जाता है। आज के युवक मोबाइल पर गाने सुनने, चैटिंग करने और बातचीत करने में इतने खोए रहते हैं कि उनके पास कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं रह गई। जहां समय खाली मिला, मोबाइल चालू हो जाता है। और तो और क्लासरूम में भी विद्यार्थी मोबाइल पर मैसेज भेजते रहते हैं। वे ये नहीं जानते कि मोबाइल फोन स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। मोबाइल पर समय की बर्बादी को देखते हुए कुछ लोग 2 मोबाइल नंबर रखते हैं, एक सबके लिए और दूसरा कुछ खास लोगों के लिए। वह अपना सार्वजनिक मोबाइल नंबर शाम को बंद कर देते हैं ताकि कोई अनावश्यक रूप से उन्हें परेशान ना करे। कोई महत्वपूर्ण कॉल छूट ना जाए, इसके लिए वह हर 2-3 घंटे बाद फोन चालू करके मिस कॉल चेक कर लेते हैं। कई लोग अपने सेल फोन को साइलेंट मोड पर रख लेते हैं।
मोबाइल आधुनिक युग की वह देन है जिसका फंदा आपके समय के गले में दिनों दिन कसता ही जा रहा है, और यदि आपने इसका कोई इलाज नहीं किया तो ये आपके ज्यादातर समय का सत्यानाश कर देगा। इसलिए मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें और इससे बचें, उसका दुरुपयोग ना करें। मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक नई वीडियो में, एक नई बुक समरी में। धन्यवाद।